चुनाव में काला धन कम करना है तो उसके लिए दो बहुत अहम चीजें हैं। एक तो ये कि पार्टियां आरटीआई के तहत आ जाएं, दूसरा आप डोनेशन किससे लेते हैं। ये जो 20,000 रुपए की एक संख्या है कि अगर 20,000 से कम है तो आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, आप उसको चेंज कर दीजिए, बोलिए जो डोनेशन आएगी हम उसको डिक्लेयर कर देंगे। क्या बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, कोई भी चुनाव सुधार किसी एक पार्टी, कोई एक पार्टी इसमें देश में कर नहीं सकती। चुनाव आयोग के तत्वाधान में सभी पार्टियों ने इस पर अपनी राय रखनी होगी। उसके बाद में निर्णय चुनाव आयोग को करना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना है। चुनाव आयोग को ये मीटिंग जब भी बुलाए, हम इमीडिएटली पार्टी में चर्चा कर अपना त्वरित रिस्पांस, कोई डेट मांगे बगैर तुरंत चुनाव आयोग के पक्ष में रख देंगे, चुनाव आयोग के सामने रख देंगे। मगर हम राजनीति में से काला धन का प्रभाव दूर हो इसके पक्ष में है। और आज से नहीं, जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक। नहीं, पर सवाल इंटेंट का है। आपने ये बात सही कही कि अगर इलेक्शन कमीशन मीटिंग बुलाता है तो हम फौरन अपनी राय देंगे। वो हुआ कि अगर सरकार इसको करेगी या नहीं करेगी। मैं फिलहाल सरकार नहीं, इलेक्शन कमीशन सरकार करेगी, इलेक्शन कमीशन उसको इंप्लीमेंट करेगी। मैं आपसे बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पे पूछता हूं, क्या आपके हिसाब से क्या आपको कोई तकलीफ होगी या आपको कोई परहेज तो नहीं अगर बीजेपी आरटीआई के तहत आती है? देखिए, आरटीआई के तहत लाने में मैंने आपको, आप कितना भी घूम फिरा लो, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें आम राय बननी चाहिए और आम राय जरूरी है। इस मसले को अगर आप सबको सहमत करते हो तो बीजेपी के अध्यक्ष के नाते मैं मीटिंग बुला लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं सभी पार्टियों से चर्चा करने में। मगर इलेक्शन कमीशन अगर कोई मीटिंग बुलाकर एक राजनीतिक आप दलों घुमा रहे हैं मेरे सवाल, आप सीधे बैट से उठा के छक्का मारते हैं। मैंने जरा भी नहीं घुमाया। मैंने बोला आप जरा आप कह दीजिए कि हम आरटीआई के तहत आने को तैयार हैं। राहुल, मेरा काम आपके टाइटल बनाना नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं राहुल कि इस पर सभी पार्टियां अपनी अपनी राय रखे, भारतीय जनता पार्टी भी रखेगी।